स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा आज। देखिए आज इकोनॉमिक्स में पेपर सेकंड में सबसे पहले है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इसके बारे में देखिए, सुनिए क्या है इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश शासन की विभिन्न शोषणकारी नीतियों एवं गरीबी और बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप अर्थचक्र बदलते बदलते ऐसी स्थिति में आ गई थी कि सन 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिली तो उस समय तक देश का आर्थिक ढांचा अत्यंत क्षीण हो गया था, खराब हो गया था। आज़ादी मिलते ही भारत में आर्थिक आयोजन की शुरुआत हुई। इसके परिणाम स्वरूप भारत में विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, समृद्धि, संयोजन, क्षेत्रीय विकास एवं अंतर संबंध का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। इसकी प्रकृति, समृद्धि, संयोजन, क्षेत्रीय विकास और अंतर संबंध। इधर देखिए, अब फर्स्ट पॉइंट है आपका, नहीं फर्स्ट पॉइंट नहीं, पहले देखिए सुनिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, समृद्धि, संयोजन, क्षेत्रीय विकास एवं अंतर संबंध का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट है इसमें, भारत एक अर्धविकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या इंडिया एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इसका मतलब सुनिए, अर्धविकसित देश सापेक्ष शब्द है। सामान्यतः वे देश जिनकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की 1/4 से कम है, अर्धविकसित देशों में रखे जाते हैं। अब आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी विशेषताएं सुनिए। नंबर 1 है कृषि की प्रधानता, इसको बोलते हैं प्रेडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बारे में सुनिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि भारत की कुल श्रम शक्ति का 52% भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या जो 52% है, उसका CSO के जारी नई श्रृंखला यानी कि आधार वर्ष 2011 से 12 के अनुसार वर्ष 2013 से 14 में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP उसको बोलते हैं में योगदान 18% था, जबकि शेष 50% जनसंख्या जो गैर कृषि क्रियाओं में लगी हुई है, उनका राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग 82% है। यह तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि भारत में कृषि श्रम की उत्पादकता गैर कृषि श्रम की उत्पादकता की तुलना में बहुत कम है। वस्तुतः कृषि पर बहुत अधिक निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसितता का प्रमाण है। आर्थिक दृष्टि से जैसे जैसे देश विकसित होते जाते हैं, राष्ट्रीय आय में उनका योगदान कम होता जाता है। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों का राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 1% है।
नंबर 2 आता है आपका निम्न प्रति व्यक्ति आय। इसमें देखिए, इसको बोलते हैं लॉ पर कैपिटल इनकम। इसके बारे में सुनिए। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मुद्रा की चालू विनिमय दर के आधार पर वर्ष 2013 में भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $1530 थी। यह अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $53,042 की तुलना में लगभग 1/35 थी। चीन का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 6,959 था। इसी प्रकार क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी रीति के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2013 में $5,456 थी, जबकि अमेरिका में यह $53,042 थी और चीन की प्रति व्यक्ति आय $11,866 थी। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका व्यापक गरीबी या निर्धनता। इसको बोलते हैं हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता के नवीनतम आंकड़े NSSO के अनुसार वर्ष 2004 से 2005 में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली 37.2% जनसंख्या 2011 से 2012 में घटकर 21.9% हो गई है। इस प्रकार पिछले 7 वर्षों में निर्धनता दर में प्रतिवर्ष 2.18% की दर से कम हुई है, यानी कि 2.18% की दर से कम हुई है। योजना आयोग के आंकड़े सुनने में आवश्यक सुखद प्रतीत होते हैं, परंतु भारत में चारों ओर निर्धनता का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और चारों ओर से गरीबी भी है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 12 में देश की 29.5% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे रह रही है। अब अगला पॉइंट है पर नंबर 4 आय का अन्यायपूर्ण वितरण। इसमें इसको बोलते हैं इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भारत में निर्धनता का एक प्रमुख कारण आय की असमानता है। यद्यपि दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य स्वीकार किया गया था, तथापि इस दिशा में अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। अगला पॉइंट है नंबर 5 है जनसंख्या में तेज वृद्धि। इसको बोलते हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है। भारत में जनसंख्या 1971 से 81 के बीच 14 करोड़, 1981 से 91 के बीच 16 करोड़, 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के बीच दोनों अवधियों में लगभग 18 करोड़ बढ़ी। इसी प्रकार पिछले 10 वर्षों में देश की आबादी जो 18 करोड़ बढ़ी, उसका अर्थ यह होता है कि उत्तर प्रदेश के बराबर एक राज्य या पाकिस्तान के बराबर एक देश या ऑस्ट्रेलिया के बराबर के 2 देश हमारी आबादी में पिछले 10 वर्षों में और जुड़ गए हैं। नंबर 6 पॉइंट, अगला पॉइंट आता है बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी। इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेमी एम्प्लॉयमेंट।
बेरोजगारी और अर्ध। बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और अर्ध का मतलब सेविंग। इस पर सुनिए, भारत में श्रम शक्ति बेरोजगारी की अवस्था में है। कृषि क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की स्थिति है। भारत में बेरोजगारी की समस्या के संबंध में सबसे गंभीर बात यह है कि इसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अगला पॉइंट है नंबर 7, आधारभूत उद्योगों का सीमित विकास। यद्यपि आज़ादी के बाद भारत में आधारित एवं पूंजीगत उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है, परंतु फिर भी यह विकास बहुत कम है और बहुत सी पूंजीगत वस्तुओं के लिए विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। नंबर 8वां पॉइंट है पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल। राष्ट्रीय आय कम होने तक इसका बड़ा भाग उपभोग व्यय हो जाने से बचत कम हो जा पाती है। सकल राष्ट्रीय उपभोज्य आय GNDI के प्रतिशत के रूप में बचतें 2011 से 13 व 2013 से 14 में क्रमशः 33%, 33%, फिर 31.1% व 30.0% दर्ज की गई है। इसी प्रकार GDP जो सकल घरेलू अनुपात है के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर 1999 से 2000 में 26% थी, जो 2013 से 14 में 32.3% हो गई। नंबर 9 पॉइंट आता है पूंजी उत्पाद अनुपात। इसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। भारत में पूंजी उत्पाद अनुपात भी अधिक है। पूंजी उत्पाद अनुपात का अर्थ है कि उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए पूंजी की कितनी इकाइयों की आवश्यकता है। अगला पॉइंट आता है नंबर 10, अपर्याप्त आधारित संरचना। इसको बोलते हैं इनडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारित संरचना से अभिप्राय बिजली, चालक शक्ति, यातायात के साधन, बैंकिंग व्यवस्था, प्रशिक्षण की सुविधाएं आदि। नंबर 11 पॉइंट आता है कुशल श्रम एवं तकनीकी ज्ञान की कमी। अर्धविकसित देश तकनीकी पिछड़ेपन से त्रस्त रहते हैं। यद्यपि भारत में योजना काल में प्रविधिक ज्ञान में उन्नति हुई है, परंतु फिर भी भारत में प्रयुक्त तकनीकी स्तर कई अर्थों में विकसित देशों से नीचे है। नंबर 12वां पॉइंट है लास्ट पॉइंट, उपक्रमियों या उद्यमियों का अभाव, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। शुम्पीटर के अनुसार किसी भी देश के तेजी के साथ आर्थिक विकास के लिए देश में भारी संख्या में कुशल उद्यमी होने चाहिए। ये उद्यमी उत्पादन में नए प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।